आज हम डॉकर फाइल देखेंगे। डॉकर फाइल के लिए आपको इस स्क्रीनशॉट पर जाना होगा और यहाँ पर ये फ्लो देखना। यहाँ से हमने देख रखा है कि डॉकर फाइल से हम बेसिकली इमेज बना सकते हैं। ठीक है, इमेज जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज होती है वो जनरली रजिस्ट्री पर होती है, मगर आप खुद भी अपनी इमेज बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको खुद को अपनी इमेज बनानी है, अगर आपको अपनी खुद की इमेज बिल्डअप करनी है तो आपको डॉकर फाइल की जरूरत पड़ेगी। सो व्हाट इज डॉकर फाइल? डॉकर फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल in which we write down some instructions and we will build that image. हम यहाँ पर डॉकर इमेज बिल्ड एक कमांड यूज करेंगे और जनरली हमारी क्या बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। अभी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यार जो हम एक कंटेनर बना रहे हैं अप एंड रनिंग, ऑलवेज अप एंड रनिंग वाला जो कंटेनर बना रहे हैं, ऑलवेज अप एंड रनिंग, अप एंड रनिंग वाला जो कंटेनर हम बना रहे हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले उबंटू की इमेज लाते हैं, कंटेनर को अप एंड रनिंग करते हैं और अंदर जाके अपाचे अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमारा काम लेंदियर हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है। तो क्यों ना मैं एक ऐसी इमेज बनाऊं जिसमें मेरा बेस इमेज क्या मिल जाए, मुझे उबंटू मिल जाए और उसमें अपाचे इंस्टॉल करने वाले इंस्ट्रक्शन में खुद उस फाइल के अंदर लिख दूं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम आज एक ऐसे ओएस बिल्ड करना चाहते हैं जिसके अंदर अपाचे बिल्ट इन हो जाए। ये जो आप उबंटू कॉलन लेटेस्ट लेते हो या डेबियन कॉलन लेटेस्ट लेते हो, क्या इसमें वेब सर्वर बिल्ट इन आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर से हम कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर जा रहे हैं और फिर अलग से एपीटी इंस्टॉल करके अपाचे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हमारा जो काम है प्रोविजनिंग का काम, वो थोड़ा लेंदियर हो रहा है। तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे कि मेरे पास एक ऐसी इमेज तैयार हो जाए जिसको सिर्फ मैं डॉकर रन से चलाऊं और रेडीमेड मुझे क्या मिल जाए, अपाचे मिल जाए। तो ऐसी कस्टम इमेज अगर आपको बनानी है तो आप फिर बेसिकली क्या यूज करोगे, वी विल यूज डॉकर फाइल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो हमें एक उबंटू की अप एंड रनिंग इमेज चाहिए जिसके अंदर डिफॉल्ट हमें क्या मिल जाए, अपाचे वेब सर्वर मिल जाए या फिर एंजिनिक्स वेब सर्वर मिल जाए, वो हमें डिफॉल्ट चाहिए। ठीक है, तो हमें डॉकर फाइल पर काम करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 4 तरीके से हम कंटेनर बना सकते हैं। कंटेनर बनाने के लिए 4 तरीके हैं, जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड, डॉकर रन और डॉकर पुल क्रिएट स्टार्ट, ये तरीके मैंने बता दिए हैं। आज मैं आपको इमेज बनाना बताऊंगा और इमेज अगर बन गई तो बाद में हम उस इमेज से क्या बना सकते हैं, फिर कंटेनर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम डॉकर फाइल का कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर। ठीक है, डॉकर फाइल का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विंडो एक्स किया मैंने, टर्मिनल पर गए और WSL-L-V लिस्ट और वर्जन, मैं यहाँ पर उबंटू के अंदर चले जाता हूँ, WSL-T और डेबियन के अंदर मैं गया, डेबियन और -U रूट। मैं रूट यूजर से इस ओएस के अंदर एंटर कर रहा हूँ, लाइनक्स ओएस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं चला गया, CD किया मैंने। सबसे पहले तो चेक कर लें कि भाई डॉकर है भी कि नहीं। दूसरा चेक कर लो भाई सिस्टम CTL स्टेटस डॉकर, डॉकर चल रहा है। सर्विस डॉकर स्टेटस, इस कमांड से भी चेक कर सकते हैं। अलग अलग तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। अब चूंकि डॉकर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है और अप एंड रनिंग भी है, तो मैं अपनी इमेजेस बना सकता हूँ। अब इमेज बनाने के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले तो आप अपनी माउंट डायरेक्टरी में चले जाओ, माउंट सी ड्राइव। सी में आप किस में है, आप यूजर्स में है। यूजर्स में मैं पर्टिकुलर हिमसू के अंदर हूँ, या मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ही मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। मैंने एग्जिट किया, वापस से एंटर किया और हिमसू के अंदर हूँ मैं। ठीक है ना, यार LS-L किया तो पर्टिकुलर मेरे पास क्या आ रही है, सारी ये डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर जाना है मुझे। ठीक है, ये डेस्कटॉप के अंदर गया और MKDIR मैंने आज डॉकर फाइल नाम से एक डायरेक्टरी मैं कहा बना रहा हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ। ये मैंने डेस्कटॉप पे बनाया। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे मैंने बनाया। अब यहाँ से मैं कोड डॉट कर लेता हूँ। ठीक है, इससे कोड डॉट करने से क्या फायदा है कि मुझे यहाँ पर VS कोड एडिटर मिल जाएगा। अब कोड डॉट यहाँ इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ।
यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, तो हम मैंने एग्जिट किया WSL-L-B। मैं किसके अंदर एंटर करूं? उबंटू के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि उबंटू ज्यादा बेटर है। ये उबंटू के अंदर गया मैं। ठीक है, उबंटू के अंदर आ गया। CD डेस्कटॉप MKDIR, और मैंने आज की डेट बना लेते हैं। आज डेट कितनी है मेरी? 21 मार्च 2026। CD 21 मार्च के अंदर गया मैं, ठीक है। और इसको प्रोजेक्ट को मैं क्या कर लेता हूँ? कोड डॉट कर लेता हूँ। तो कोड डॉट करने से मेरा VS कोड एडिटर स्टार्ट हो जाएगा। ये VS कोड एडिटर इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, और यहाँ पर मैं आपको डॉकर फाइल के सिंटेक्स आपको बता देता हूँ। सो डॉकर फाइल हमें स्टार्ट करनी है, एक पर्टिकुलर डॉकर फाइल हमें स्टार्ट करनी है। सो सैंपल डॉकर फाइल हम देखेंगे, एक सैंपल डॉकर फाइल। सो ये एक सैंपल डॉकर फाइल है, इसको मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास डॉकर फाइल का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो एक डॉकर फाइल का जो सैंपल कोड है वो हम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये VS कोड एडिटर लॉन्च हो गया, और ये मैंने ना सी माउंट से ले रखा है। अगर आप इसको रूट से करोगे तो ये चल नहीं पाएगा, ठीक है ना, वो परमिशंस की दिक्कत आ जाती है। इसलिए आपको इसी डायरेक्टरी से करना है, माउंट सी यूजर सिमसू, जो भी आपका पर्टिकुलर यूजर है उसमें जाके डायरेक्टरी बना के आपको कोड आउट करना है, VS को चालू करना है। अब सारा काम आप यहाँ पर कर सकते हो। ये टर्मिनल पर मैं गया, अब अगेन मैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैं अपनी फाइल बना दूंगा। तो मुझे कौन सी बनानी है फाइल? डॉकर फाइल बनाई मैंने, ठीक है। सो व्हाट इज डॉकर फाइल? डॉकर फाइल इज बेसिकली अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है ना। टेक्स्ट फाइल मतलब कोई सी भी फाइल, जैसे मैंने यहाँ पर बना दी anil.txt। तो ये anil.txt क्या है? एक फाइल है कि डायरेक्टरी है? ये फाइल है। पता कर लेते हैं यहाँ पर, ls-l किया मैंने, anil.txt is a file, and docker file is also a file. So what is a docker file? Docker file is a text file which contains some instruction for the image, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे? कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होता है फ्रॉम, और उसके बाद बेस इमेज। क्या मैं किस इमेज से शुरुआत करनी है? सो यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर मैं इसी का एक को डुप्लीकेट कर लेता हूं। सो फ्रॉम, यहां पर क्या आएगा? बेस इमेज कॉलन, और उसका कोई अगर टैग हो तो वो हम दे सकते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कौन सा हो गया डॉकर फाइल का? दैट इज फ्रॉम और बेस इमेज, ठीक है। सो यहां पर मैंने फ्रॉम और बेस इमेज कौन सी लेनी है मुझे? तो बेस इमेज आपको आपको अगर अपनी खुद की इमेज बनानी है तो किसी न किसी दूसरी इमेज से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल ब्लैंक से चालू नहीं कर सकते। सो कोई ना कोई हमें बेस इमेज लेनी पड़ेगी, और वो बेस इमेज जनरली कहाँ होती है? रजिस्ट्री पर। सो मैं रजिस्ट्री पर गया, और मुझे स्टार्ट करना है उबंटू से, तो मैं यहाँ पर उबंटू में गया, ठीक है ना। मैं गया, उबंटू में गया, और उबंटू बेस इमेज से मैं चालू करूंगा अपनी इमेज को बनाना। ये यहां पर मैं गया, उबंटू, ठीक है। सो ये इमेज आ गई हमारी पर्टिकुलर,
ये हमारी एक बेस इमेज आ गई, ठीक है ना, जो ओरिजिनल इमेज जिससे हमें शुरुआत करनी है। तो हमारे इस पूरे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे एक ऐसी इमेज बनानी है उबंटू की जिसमें बाय डिफॉल्ट हमें क्या मिल जाए, वेब सर्वर मिल जाए। अभी तक प्रीवियस लेक्चर में क्या हुआ कि हम डॉकर रन से कंटेनर अप एंड रनिंग कर देते हैं और चलते हुए कंटेनर के अंदर जाके ने फिर अलग से हमें टेंशन होती थी कि यार हमें वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। चाहे हमने वेब सर्वर अपाचे भी इंस्टॉल किया ना, इंजीनिक्स भी किया, मगर वो काम अलग से करना पड़ रहा है ना अपने को, डेवलपर को। तो क्यों ना हम अपनी एक ऐसी इमेज तैयार कर ले कि जिसको मैं चालू करूं और मुझे रेडीमेड क्या मिल जाए, वेब सर्वर मिल जाए। तो उसके लिए आपको अपनी खुद की कस्टम इमेज बनानी पड़ेगी। सो कस्टम इमेज बनाने के लिए भी शुरुआत तो आपको किसी न किसी बेस इमेज से चालू करना है। तो बेस इमेज आपकी उबंटू ले सकते हो या फिर डेबियन वाली ले सकते हो, कोई सी भी इमेज ले सकते हो। तो यहां से मैंने ले ली उबंटू, तो यहां पर हम गए, तो भाई बेस इमेज तो उबंटू है तो आपको टैग भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर टैग ले लिया मैंने, कॉलन। अब टैग कौन सा है भाई, टैग यहाँ पर बहुत सारे टैग है, ठीक है ना, लेटेस्ट, नोबल, जैमी, रोलिंग, डिवैल, रिजोल्यूट, ठीक है ना, तो बहुत सारे हैं। तो आप क्या ले लेंगे यहाँ पर, लेटेस्ट, ठीक है ना, सबसे लेटेस्ट। तो ये हमारी क्या हो गई, बेस इमेज हो गई। अब मैंने सेव किया और यहाँ पर मैंने एग्जिट किया और मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, वापस यहीं से स्टार्ट करूंगा। ये ls शेल किया मैंने कैट किया डॉकर फाइल। और रूल आपको ध्यान रखना है, डॉकर फाइल का जो नाम है एग्जैक्टली यही होना चाहिए और इसमें डी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है कि डॉकर फाइल का नाम यही होना चाहिए और इसका नाम का पहला लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। बट स्टैंडर्ड से कि द फाइल नेम शुड बी लाइक दिस, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड नेम है। सो डी कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल में होना चाहिए और एक साथ होना चाहिए। अब यहां से मैं कैट कर लू एक बार, मैंने यहाँ पर कैट किया तो देखो ये मेरा आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डॉकर फाइल मेरे पास रेडी है, मेरे पास डॉकर फाइल रेडी है, डॉकर फाइल रेडी हो गई मेरी। अब उस डॉकर फाइल से मैं क्या बना सकता हूं, एक इमेज बना सकता हूं। वापिस इस डायग्राम पर आए हम, ठीक है, इस डायग्राम पर आए। सो अगर हमारे पास डॉकर फाइल रेडी है, मतलब डॉकर फाइल के अंदर कम से कम एक स्टेटमेंट होना चाहिए, वो भी कौन सा, फ्रॉम, क्योंकि उससे हमें अपनी बेस इमेज की शुरुआत करनी है। तो मेरी डॉकर फाइल रेडी है कि नहीं, मैंने क्या बहुत ज्यादा कोड लिखा कि सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा सर, मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा, तो मेरी डॉकर फाइल वैलिड हुई कि इनवैलिड हुई। अगर ये सिंगल स्टेटमेंट भी हटा दूं तो मेरी डॉकर फाइल इनवैलिड हो गई, मगर कम से कम उसमें अगर ये फ्रॉम वाला इंस्ट्रक्शन है तो मेरी डॉकर फाइल एक वैलिड फाइल है और इसका मैं क्या बना सकता हूं, आई कैन क्रिएट अ इमेज। मैं अपनी डॉकर फाइल, अगर मेरी वैलिड डॉकर फाइल है तो उससे मैं क्या बना सकता हूं, अपनी एक डॉकर की इमेज बना सकता हूं। तो चलिए मैं यहाँ पर इमेज बना के बताता हूँ। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि मेरे पास अभी तक इमेज कितनी पड़ी हुई। मेरे पास बहुत सारी इमेजेस पड़ी हुई, ठीक है ना, मेरे पास बहुत सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। इन सारी इमेजेस को मैं रिमूव कर लेता हूँ। सो डॉकर कंटेनर मैंने rf फोर्सफुली, और मैं सारे कंटेनर को एक साथ रिमूव कर रहा हूँ, डॉकर डॉकर ps-aq, मेरे सारे कंटेनर फोर्सफुली स्टार्ट हो जाएंगे। और एक और कमांड मैं बता रहा हूँ, डॉकर सिस्टम पुरूने -a डैश वॉल्यूम्स। इस कमांड से मेरे सारे कंटेनर, सारी इमेजेस, सब कुछ मेरा क्लीन अप हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से मैं आपको इमेज चेक करके बता दूं, एक भी इमेज नहीं है, डॉकर इमेजेस एक भी इमेज नहीं है, डॉकर कंटेनर ps-a एक भी कंटेनर नहीं है, पूरा सिस्टम मेरा खाली हो गया, ना कोई इमेज है ना कोई कंटेनर है। अब हम शुरुआत करेंगे किससे, एक इमेज बनाने से। इमेज को बनाने के लिए कौन सी फाइल होनी चाहिए, डॉकर फाइल होनी चाहिए। क्या मेरे पास एक वैलिड डॉकर फाइल है, बिल्कुल है, और उसके अंदर हमारे पास पहला इंस्ट्रक्शन फॉर्म वाला है। तो मैं आपको इमेज चेक करके बता देता हूं, मेरे पास अभी एक भी इमेज नहीं है। अब मैं अपनी इमेज बिल्ड करना चाहता हूं, तो इमेज बिल्ड करने के लिए यहाँ पर कमांड होती है डॉकर बिल्ड, ठीक है। सो डॉकर बिल्ड एक शॉर्टकट कमांड है। सो यहां पर मैंने आपको बता रखा है डॉकर के अंदर दो कमांड चलती है। क्या बता रखा है मैंने, दो कमांड चलती है, लॉन्ग कमांड और शॉर्ट कमांड। सो डॉकर इमेज बिल्ड, ये लॉन्ग कमांड है और इसका शॉर्ट कमांड क्या है, डॉकर बिल्ड।
जैसे कि डॉकर कंटेनर ps डैश ए लॉन्ग कमांड, तो इसी की शॉर्ट कमांड क्या होती है, डॉकर ps डैश ए। तो डॉकर के अंदर लॉन्ग फॉर्मेट भी होता है कमांड का, शॉर्ट फॉर्मेट भी होता है। तो डॉकर बिल्ड मतलब डॉकर इमेज बिल्ड, ठीक है ना। सो डॉकर इमेज बिल्ड हम यहां पर लेंगे, डॉकर इमेज बिल्ड, और इसमें आगे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं वो हम डैश डैश हेल्प से पता कर सकते हैं। तो डॉकर इमेज बिल्ड में आप देखना एक एक होता है टैग लिस्ट, डॉकर इमेज बिल्ड टैग लिस्ट, ठीक है ना। तो आपको, चूंकि आप अपनी खुद का इमेज बनाने वाले हो, तो आपको अपनी खुद की इमेज का नाम देना है, आपको अपनी खुद की इमेज का नाम देना है, और आपको अपनी खुद की इमेज का टैग देना है। मान लो मैं अपनी इमेज बनाना चाहता हूं अनिल नाम से, और टैग देना चाहता हूं मैं V1, ठीक है ना। तो मैं यहां पर कैसे दूंगा, डॉकर इमेज बिल्ड डैश टी, अनिल नाम की तो इमेज होगी और V1 नाम का क्या होगा, इसका टैग होगा। समझ में आ रहा है ना। सो दिस इज माय इमेज नेम, ठीक है। सो डॉकर इमेज बिल्ड डैश टी, टी का मतलब हो गया टैग, ये देखो, टी का क्या मतलब हो गया, टैग। और टैग को देने के आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, नेम कॉलन टैग, है ना। सो अनिल ये क्या है, इमेज का नाम, और ये V1 क्या है, ये टैग नेम है। और यहाँ पर आप पीपीटी में भी देखोगे ना, तो मैंने कहीं ना कहीं मेंशन कर रखा है ना। इस पीपीटी में बहुत सारी शीट्स होंगी, डॉकर इमेज बिल्ड वाली कमांड आपको मिल जाएगी। सो डॉकर कंटेनर, डॉकर इमेज पुश वाली दे रखी है, इमेज डॉकर इमेज, है ना वो, डॉकर इमेज बिल्ड, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक इंस्ट्रक्शन मैंने दे रखा है, डॉकर इमेज बिल्ड, ठीक है ना। ये आप देख लेना, हाउ टू बिल्ड एन इमेज, ऐसे सर्च कर लेना, आपको बहुत सारी शीट्स बना रखी है मैंने बीच बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो, सिंटैक्स भी दे रहा हूँ और एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। सिंटैक्स को तो याद करना है, बोल बोल के लिख लिख के, प्रैक्टिकल करके। डॉकर इमेज बिल्ड डैश टी, अकाउंट नेम स्लैश इमेज नेम कॉलन टैग और लोकेशन, ये पूरा फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना है, डॉकर इमेज बिल्ड डैश टी। अब अकाउंट नेम आप अगर अगर आपका ऑब्जेक्टिव है उसको रजिस्ट्री पे पहुंचाना है, तो फिर अकाउंट नेम भी देना पड़ेगा, बट मैं अभी अकाउंट नेम स्लैश को रिमूव कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ, है ना। सिर्फ इमेज का नाम दे रहा हूँ, अनिल कॉलन V1, V1 मतलब वर्जन फर्स्ट, कि मैं इसका फर्स्ट वर्जन अपलोड करूंगा, सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन, तो V1 V2 V3 ऐसे हम चेंज करते रहेंगे। और लोकेशन, लास्ट पैरामीटर क्या होता है, लोकेशन, लोकेशन की जगह मैंने दे दिया डॉट, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, ठीक है ना। तो इस डॉकर इमेज बिल्ड कमांड को हम बोल रहे हैं कि भैया जो डॉकर फाइल पड़ी हुई है वो इसी फोल्डर में पड़ी हुई है जिसके अंदर इस कमांड को हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने किया, तो देखो इसने हमारे लिए इमेज बिल्ड करना स्टार्ट कर दी, देखो बिल्ड कर रहा है, ये हमारे लिए इमेज बिल्ड कर रहा है। सो यहाँ पर देखेंगे, अब ये हमारी बेस इमेज को डाउनलोड कर रहा है, और ये हो गई। अब आप यहाँ पर तुरंत आप डॉकर इमेज एलएस करोगे तो आपको दो इमेजेस दिखाई देंगी, एक तो जो बेस इमेज आई इंटरनेट से, रजिस्ट्री से, और एक अनिल V1 वाली। अब अनिल V1 से मैं अप एंड रनिंग कंटेनर बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने डॉकर रन डैश DIT, अब डी का मतलब आपको पता चल गया होगा प्रीवियस क्लास से, डी का मतलब डिटैच्ड, आई का मतलब इंटरेक्टिव, टी का मतलब sudo tty। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर मैंने डैश पी पोर्ट मैपिंग दे दी, 8080:80, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या दे दिया, उसके बाद मैंने अनिल कॉलन V1 दे दिया, और ये मैंने इस इमेज को स्टार्ट कर दिया। तो इस डॉकर रन कमांड से मैंने क्या किया, अनिल वाली इमेज से एक रनिंग कंटेनर मैंने बना दिया, ठीक है ना। ये रनिंग कंटेनर मैंने बना दिया, और ये कंटेनर अनिल वाला जो कंटेनर है, ये वाला जो कंटेनर है, ये अभी किस स्थिति में आ गया, अप एंड रनिंग में आ गया। इसको पोर्ट नंबर भी दे दिया। तो एरो के लेफ्ट हैंड वाला मुझे कॉपी करना है, कॉपी करना है, कॉपी करना है, और लोकल होस्ट कॉलन 8080 किया, और देखिए अभी भी पेज रिस्पॉन्डिंग नहीं आ रहा है, क्यों,
क्योंकि मैंने जो बेस इमेज बनाई उसमें मैंने इतने इंस्ट्रक्शन नहीं लिखे जिससे कि मेरा अपाचे भी आ जाए, ठीक है ना। तो इमेज तो बन गई मगर वो अपाचे इंस्टॉल्ड नहीं हुआ, तो मुझे सबसे पहले अपनी इस इंस्ट्रक्शन फाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो विम डॉकर फाइल आई फॉर इंसर्ट मोड, यहां पर हम गए। अब अगले इंस्ट्रक्शन हमें कुछ लिखने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताओ कि जब भी कोई एक ओएस आता है या आप कोई नया कंटेनर बनाते हो, सबसे पहला काम क्या करते हो? अंदर जाके आप सबसे पहले ओएस को अपडेट करते हो, ओएस को अपग्रेड करते हो, ठीक है ना। तो वो सारे काम आप इसके अंदर चला सकते हो रन कमांड के थ्रू। तो कंटेनर के अंदर जाने के बाद जो जो भी कमांड आप चलाते हो उसको चलाने के लिए आपको रन कमांड से चलाना पड़ेगा। तो रन आप क्या करते थे? एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड डैश वाई, ठीक है। और क्या करते थे? और उसके उसके बाद आप क्या करते थे? उसके बाद आप अपाचे इंस्टॉल करते थे। तो मैंने यहां से एक और बार ले लिया रन एपीटी इंस्टॉल अपाचे 2 डैश वाई। उसके बाद आप क्या करते थे बताओ? रन। उसके बाद आप टेम्पररी डायरेक्टरीज को डिलीट करते थे, टेम्पररी डायरेक्टरीज को डिलीट करते थे। तो आरएम रिमूव रिकर्सिव फोर्सफुली वार लिब वार लिब एपीटी लिस्ट्स के अंदर सारे कंटेंट को हम रिमूव करते थे। ये किया हमने। उसके बाद आप क्या करते थे? उसके बाद भाई आप क्या करते थे? सिस्टम कंट्रोल कमांड चलती थी क्या? नहीं चलती थी। क्या चलती थी? सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, क्योंकि स्टेटस मालूम है आपको, बाय डिफॉल्ट अपाचे चलता ही नहीं। फिर उसके बाद क्या करते थे आप? उसके बाद हमारा कंटेनर चलता। तो इतने इंस्ट्रक्शन आप कंटेनर में अंदर जाके आप लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? ये सारा काम हमने एक ही फाइल के अंदर सारा सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। अब इससे जो इमेज तैयार होगी वो रेडीमेड उसके अंदर हमें क्या मिल जाएगा? वेब सर्वर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ पर इस फाइल को सेव किया। अब मैं दोबारा से इमेज बनाऊं, डॉकर इमेज बिल्ड अनिल कॉलर V1 की बजाय V2। तो अब ये क्या करेगा? नई डॉकर फाइल को पढ़ेगा और उस हिसाब से आपके लिए इमेज बनाएगा। ये देखो, ये सारे वो इंस्ट्रक्शन जो आपने उस डॉकर फाइल के अंदर लिख रखे हैं ना, वो उनको क्या कर रहा है? रेडी कर रहा है। देखा आपने? तो जितनी भी कमांडें मैंने डॉकर फाइल के अंदर लिख रखी है वो सारी उसने इंस्टॉल कर ली। और हमारे पास अब अगर मैं अब यहाँ पर डॉकर इमेज एलएस करूं तो मुझे अपना इमेज मिल गया। अनिल V1 भी अवेलेबल है, मगर V1 में वेब सर्वर इंस्टॉल्ड नहीं है, मगर V2 वाली इमेज में वेब सर्वर अपाचे इंस्टॉल्ड है और वो स्टार्ट वाली कंडीशन में भी मिलेगा। तो चलो अब हमारा एक कंटेनर बना लेते हैं। 8080 पर चल रहा है तो 8081 पे चला लिया और V1 से V2 ले लिया और मैंने अपना कंटेनर प्रोविजन कर लिया। डॉकर ps-a, यहां पर देखो। अब मैं यहाँ पर ये देखो, ये कंटेनर भी किस स्थिति में है? अभी अप एंड रनिंग में है। तो यहाँ 8080 तो चल नहीं रहा है, मगर शायद 8081 भी नहीं चल रहा है। तो इसका रीजन भी हम देखते हैं। अंदर जाते हैं, डॉकर exec -it बैश किया मैंने और यहाँ पर सर्विस स्टेटस सर्विस अपाचे 2 स्टेटस अपाचे 2 इज नॉट रनिंग। तो मैंने भाई डॉकर फाइल के अंदर क्या लिखा था? मैं कैट कर लूं डॉकर फाइल को, सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट कमांड मैंने चलाई थी मगर वो शायद चला नहीं। तो हमें इस वाली कमांड को, ये वाली कमांड हमने बिल्ड के टाइम पे चला दी थी। ये वाली कमांड हमने बिल्ड के टाइम पे चलाई थी, इस समय बिल्ड के दौरान वो चली नहीं थी।
तो हमें इस रन के अलावा कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन चाहिए जिससे कि जैसे ही कंटेनर चालू हो, वो चालू करते समय कोई कमांड अगर मुझे एग्जीक्यूट करनी है तो वहां पर उसके लिए मैंने एक स्पेशल यहां पर बना रखा है, CMD वर्सेस एंट्री फाइल। ठीक है ना? तो रन कमांड चलानी है कि CMD चलानी है कि एंट्री पॉइंट चलानी है, वो डिपेंड करता है। अभी ये रन कमांड हम कहां कहां चला सकते हैं? रन कमांड आप हर उस जगह चला सकते हैं जब आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो देखो, ओएस अपडेट किया, अपग्रेड किया, तो चलानी कौन सी है? रन। कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करने जा रहे हो तो चलानी कौन सी है? रन। मगर किसी सर्विस को चालू करना है तो आपको रन यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इमेज बिल्ड होने के दौरान आपको सर्विसेज चालू नहीं करनी है। इमेज से जब कंटेनर बनेगा तब आपको सर्विसेज चालू करनी पड़ेगी। इसलिए रन का आपको वहां यूज नहीं करना है जहां पर आप किसी सर्विस को चालू कर रहे हैं। तो उसके बजाय फिर हमारे पास एक अलग कमांड आती है, कौन सी? CMD। तो CMD एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें किसी सर्विस को चालू करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं अपनी इस फाइल को थोड़ा इंप्रूव करूंगा, अपनी डॉकर फाइल को थोड़ा इंप्रूव करूंगा। इसकी जगह इसको मैं कमेंट कर देता हूं। तो डॉकर के अंदर, डॉकर फाइल के अंदर हैश से क्या होता है? कमेंट हो जाता है। या मैं DD करके लाइन को ही डिलीट कर दूं। ठीक है, मैंने लाइन को डिलीट कर दिया। और यहां पर आप देखना, एक मैंने सैंपल डॉकर फाइल यहां पर दे रखी है। सो यहां पर CMD और उसके बाद अरे के अंदर 3 एलिमेंट आपको देने हैं, अपाचे, कंट्रोल डी और फॉरग्राउंड। ठीक है ना? तो ये तीनों उसके कमांड लाइन आर्गुमेंट होते हैं। तो CMD अरे लिया, अरे का पहला एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट कॉमा तीसरा एलिमेंट। तो पहली कमांड कौन सी हो गई आपके लिए? अपाचे कंट्रोल, अपाचे CTL -D, मतलब उसको बैकग्राउंड में चलाना है डिटेच मोड में। और यहां पर आपने लिख दिया फॉरग्राउंड, फॉरग्राउंड। ठीक है, फॉरग्राउंड, FOREGROUND, फॉरग्राउंड। तो किसी भी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए आपको CMD कमांड का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं दोबारा गया, मैंने सेव किया, मैं अपनी इमेज को दोबारा क्या करने जा रहा हूं? इमेज को बिल्ड करने जा रहा हूं आपके सामने। इस बार मैं क्या ले लूंगा? V3। तो चूंकि इमेज बनाने के दौरान आप फाइलों में, डॉकर फाइल में चेंजेस करते जाएंगे, आप बिल्ड कर करके देखोगे, तो आपको अपने वर्जन V1 से चालू करना है, V2, V3, V4, V5, जैसे जैसे आपको चेंजेस करते जाओ आप कर लो। तो ये देखो सारा हो गया। अब मैं अपना कंटेनर दोबारा से बिल्ड करूंगा। तो ये मेरा V3 हो गया, और इसको मैं किस पे चालू करूं? 8082 पे। अब यहां से मैं डॉकर PS-A किया मैंने, मेरा कंटेनर चल रहा है अभी भी। हाँ, मेरा कोई अर्जेंट कॉल आता है तभी उठाता हूँ, बाकी ऐसे। तो आप समझ गए होंगे कि एक मेरा कंटेनर चल रहा है। अब इस कंटेनर को चालू करके देखते हैं। 82। ठीक है, तो आप समझ में आया कि ऐसी कोई कस्टम इमेज जिसमें हमें अपने अपने खुद की कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, और मैं चाहता हूं कि वो कंटेनर जैसे ही मैं प्रोविजन करूं, जैसे ही मैं उस इमेज से कंटेनर बनाऊं, मुझे रेडीमेड सारी चीजें मिल जाए। उसके लिए फिर आपको कस्टम इमेजेस बनानी पड़ती है, एंड फॉर दैट कस्टम इमेजेस वी नीड डॉकर फाइल। तो रन और CMD में एक छोटा सा डिफरेंस है कि रन और CMD ये दोनों ही है, ये डॉकर फाइल की कमांड से, काई की कमांड से। रन इज ऑल्सो अ डॉकर फाइल कमांड एंड CMD इज ऑल्सो अ डॉकर फाइल कमांड। रन का हमें कहा यूज करना है? जब आप कोई चीज अपडेट कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, या फिर कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो। तो ये तीन चीजें जब आप करोगे तब आपको क्या यूज करना है? रन। मगर किसी सर्विस को अगर चालू करना है, जैसे अपाचे क्या है? अपाचे एक वेब सर्विस है ना, एक सर्विस चल रही है बैकग्राउंड में, उसको हमें चालू करना है कंटेनर स्टार्ट होने के दौरान, तब आपको CMD कमांड का यूज करना चाहिए। तो मैंने कैट किया डॉकर फाइल, और यहाँ पर आप देखो ये CMD ये मैंने दिया।
है ना। तो इसी तरीके से आपको आपको एक वो बिल्ड करनी है, एक डॉकर फाइल बिल्ड करनी है, जिसमें जैसे ही मैं कंटेनर बनाऊंगा ऑटोमेटिकली क्या स्टार्ट हो जाए, एंजिनिक्स स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन आपको लिखने पड़ेंगे। अब अब यहां पर देखो, ये मैंने रन 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 3 बार लिख रखा है, और यहां पर आप देखोगे एक ही रन में कंबाइन करके इन्होंने कर रखा है। तो आप चाहो तो आपकी डॉकर फाइल को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। हालांकि मैंने अच्छी तरीके से समझाने के लिए हर कमांड को अलग अलग लिख दिया, ठीक है ना। तो जितनी बार आप कमांड लिखोगे उन सबके आगे आपको रन इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी को थोड़ा और अच्छी तरीके से आप लिखोगे तो सारे इंस्ट्रक्शन एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, सिंगल रन कमांड से भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि भाई कंटेनर के अंदर जाने के बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर या ओएस अपडेट अपडेट करते हो तो आलतू फालतू की बहुत सारी फाइल्स आपके इस टेम्पररी डायरेक्टरी में आ जाती है, जिसको रिमूव करना चाहिए, जिससे कि आपका ओएस थोड़ा फास्ट काम करेगा, ठीक है ना। अगर ये लाइन नहीं करूं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, बट आपका ओएस थोड़ा स्लो परफॉर्म करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट ओएस हैविंग सम टेम्पररी फाइल्स which is not being used anywhere. So we need to remove the temporary files, and along with we need to upgrade the OS, and we need to update and upgrade the OS, and we will install the Apache। तो किसी कंटेनर के अंदर अपाचे और एनजिनिक्स दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों को चाहिए पोर्ट नंबर 80। अगर आपने अपाचे इंस्टॉल कर लिया और तो अपाचे सबसे पहले जाके किस पोर्ट को पकड़ लेगा? 80 को पकड़ लेगा। फिर आप उसी कंटेनर में फिर आप एनजिनिक्स इंस्टॉल करोगे तो एनजिनिक्स पकड़ने जाएगा किसको? पोर्ट नंबर 80 को। मगर उसको पता चलेगा यार ये तो ऑलरेडी दूसरे ने ले लिया, तो वो दिक्कत आएगी। तो किसी भी कंटेनर के अंदर वेब सर्वर मल्टीपल कर सकते हो कि एक ही करना चाहिए? जनरली हमें एक ही लेना चाहिए, इधर यू गो फॉर एनजिनिक्स इधर और यू गो फॉर अपाचे, ठीक है ना। तो ये हमें देखना है।